तो भाई सबसे पहले सभी को पहले नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? और आप सबका स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। अब जैसे कि सितंबर चल रहा है और एग्ज़ाम्स का सिलसिला चल रहा है और इतने सारे एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो या फिर आईबी हो, दो दो एग्ज़ाम्स। तो अभी रिसेंटली आज दोपहर को आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव का जो एग्ज़ाम 29 और 30 तारीख को हुआ था उसका आंसर की आई है। तो उसी के साथ हम जो आंसर की आई है उसके साथ जो क्वेश्चंस आए हैं उनके बड़े ही धमाकेदार सॉल्यूशंस के साथ हम आपके सामने आज ये वीडियो लेके आए हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। द ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ म्यूजिक सेट इज 8700। द प्राइस इज डिस्काउंटेड बाई 16% एंड देन रेज बाई 25%। व्हाट इज इट्स न्यू प्राइस? तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो ओरिजिनल प्राइस है कि एक म्यूजिक सेट का वो क्या है, 8,700 रुपये है। और द प्राइस इज डिस्काउंटेड बाई 16%। पहले क्या किया है, 16% की उस पर छूट दी गई है और उसके बाद 25% उस पर जो पैसा है बढ़ाया गया है। तो इसको हम कैसे करेंगे पहले? अच्छा एक बात बताओ, जो कोई भी चीज़ होती है वो अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है कि नहीं होती? 100% होती है ना। अच्छा, हमने 100% में 16% जो है 16% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब 100 में से हमने 16 कम करके दिया, तो उसको 84 में दिया होगा। ठीक है। तो वो चीज़ कितने की बची? 84 की बची कि नहीं? तो हम देखो, जैसे अभी इसमें क्या दिया हुआ है, 8700। 8700 दिया हुआ है, 8700। ठीक है। अभी 8700 से हमने इसको कितने में बेचा? 16% कम में बेचा, मतलब 84% में बेचा। तो 84% में पहले इसको 84% में बेचा, तो हम इसका 8700 का 84% निकालेंगे पहले। ठीक है, 84%। तो हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे अभी फिलहाल। ठीक है। अब क्या बोला है वो आगे क्वेश्चन में कि हमने उसको 25% बढ़ाया, मतलब अब जो भी जितना भी इसकी वैल्यू है, अगर मान लो 100 होती तो 100 से क्या कर दिया, 125 कर दिया हमने, 25% बढ़ा दिया ना। और 100 का 25% कितना होगा? 25%। 25 होगा 100 का 25%। तो हमने 25 बढ़ा दिया तो वो कितना होगा? 125 का हो गया ना। तो अभी जो हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू है उसका क्या, 125%। 125% हो गया। तो देखो अब हमारा इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, हम अगर इसको बिना सॉल्व करे ही आंसर निकालने की कोशिश करें तो क्या निकल जाएगा? अच्छा इसमें 87 क्या होता है? 29 गुणा 3 होता है। 29 या 87 होता है ना। तो 29 गुणा 3 होता है, मतलब इसमें से एक 3 कॉमन आएगा। और जो 84 कितना होता है? 84 कितना होता है? 28 दिया 84। तो इसमें से भी एक 3 कॉमन आएगा, 28 दिया 84 होता है। तो अच्छा इसका जो फाइनल हमारा जो आंसर आएगा, देखो अपॉन में तो कोई 100 है, तो इसमें से तो 3 का कोई मल्टीपल है नहीं। तो 3 3 ऊपर वाला कटेगा नहीं, तो एक 3 यहाँ से एक 3 यहाँ से, तो मतलब जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारा 9 का मल्टीपल आएगा। तो अब चेक करते हैं हमारे 9 का मल्टीपल का जो वो क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसका जो सम है वो 9 के टेबल में होना चाहिए, डिजिट्स का सम। तो डिजिटल सम के थ्रू निकालते हैं। अब जो इसका डिजिटल सम कितना है, 8 और 4 12, 12 और 3 15 और 5 20। तो ये तो नहीं है, 20 तो 9 के टेबल में नहीं आता है, तो ये आंसर नहीं होगा। 8 और 6 14, 14 और 3 17, 17 और 5 22, 22 भी 9 के टेबल में नहीं आता, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब है सी ऑप्शन, 9 और 6 15, 15 और 3 18, 18 और 5 23, तो ये भी नहीं है। अच्छा ये देखते हैं फाइनल में, 9 और 1 10, 10 और 3 13, और 13 और 5 18, तो 18 आता है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो देखो इसका शॉर्ट ट्रिक ये था। अभी देख लो, हमने जो पूरा सॉल्व ही नहीं किया है क्योंकि 87 का मल्टीप्लाई करना फिर 28 का 87 में मल्टीप्लाई करना, तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो ऐसे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अदर देन दिस हम देखो, 28 में कितना आता है, 7 आता है, तो हम 7 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। 29 से भी हम जल्दी जल्दी भाग देके कर सकते हैं अगर हमारी कैलकुलेशन तेज है। अदरवाइज हम सीधा सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ 5 से पहले इसको काटेंगे, 25 से फिर इसको काटेंगे, तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 53, 45 एंड 28। व्हाट इज इट्स एरिया? अच्छा देखो, अभी मैंने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं तो मुझे तो पता है कि जो ये है, ये क्या है, ट्रिपलेट है। 28, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी जो लंबी वाली साइड है वो 53 है, और जो छोटी वाली साइड है 45 है, और जो बेस है वो 28 है।
या 28 45 20 मान लो, परपेंडिकुलर 45 मान लो, कैसे भी कर लो। तो ये तो मुझे तो पता है, लेकिन अगर हम चेक करना चाहें तो कैसे करेंगे इसको? हम इसको हीरोन्स फॉर्मूला के थ्रू करेंगे। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ऐसे करके इसको हीरोन्स फॉर्मूला से करेंगे, लेकिन वो काफ़ी टाइम टेकिंग हुआ, तो हमें जल्दी जल्दी ट्रिपलेट भी याद करने होते। तो ट्रिपलेट का ट्रिक भी होता है, लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा कि पहले अगर 45 है तो 40 जैसे 5 होता है किसी डिजिट के एंड में, किसी भी संख्या के एंड में, तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं अभी बता रहा हूँ। एस माइनस सी हो जाएगा ये, ठीक है, एस माइनस सी हो जाएगा। तो पहले अभी हम इसका आंसर निकालते हैं। आंसर क्या आएगा? वो आंसर क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है? 28 है, और परपेंडिकुलर कितना है? 45 है। तो 28 इंटू 45, ठीक है। अभी 2 से ये कितनी बार कटेगा? 14 टाइम, 14 बार कट जाएगा। और देखो अभी इसमें 14 बार कट गया। और देखो ये 14 और 5, तो अगर हम यूनिट डिजिट से करें से भी बना पूरा मल्टीप्लाई किए तो 14 5 से 70 होता है, जिसमें जीरो एंड में आएगा। तो इसका क्या, एक ही ऑप्शन में जीरो एंड में, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे करके। अच्छा, मैं बता रहा था कि 45 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। जैसे 45 है ये हमारा, इसका अगर हम स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? जब भी किसी भी डिजिट के एंड में 5 होता है, तो पहले तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, तो एंड में तो 25 आएगा ही। लेकिन अगर ये जैसे मान लो 4 है, तो 4 की अगली वाली डिजिट कौन सी है? 5 है। तो उसका जो डिजिट होती है, उसका उससे अगली वाली में जो फर्स्ट डिजिट होती है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 4 है, 4 5 जा 20, तो इसका 45 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2025। ऐसे ही अगर मान लो 55 का लगा लेंगे तो कितना हो जाएगा? एंड में तो 5 5 जो 25 ही आएगा, लेकिन 5 के नेक्स्ट डिजिट कौन सी है? 6 है, 5 6 या 30 होगा। तो ये 3025 आ जाएगा। ऐसे भी हम किसी भी डिजिट का हम ऐसे स्क्वायर निकाल सकते हैं। और इससे भी चेक कर सकते हैं हम। 28 का स्क्वायर 784 होता है, और जब 53 का लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 3 या 9, और 5 3 2809, तो उससे भी निकल आएगा। तो आगे देखते हैं आगे क्या है। 3 ग्रेजुएट स्टूडेंट अरुण, भव्या, चित्रा कोलेबोरेट ऑन ए रिसर्च प्रोजेक्ट दैट जनरेट्स 98,000 इन ग्रांट फंडिंग, ठीक है। 98,000 ग्रांट फंडिंग वो उसने जनरेट की है। दे कंट्रीब्यूट रिसर्च आवर्स, पहले आवर्स दिया हुआ कितना कितना? 5:7:8 में। अरुण वर्क्स फॉर 8 मंथ, भव्या वर्क्स फॉर 12 मंथ, एंड चित्रा वर्क फॉर 9 मंथ। If the funding is distributed based on both the ratio of hours contributed and the duration of participation, how much will Bhavya receive? अच्छा देखो, इसमें क्या हुआ है कि हावर्स के बेसिस पे और मंथ्स के बेसिस पे, तो हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ना, कि टोटल कितने आवर हुए। मान लो 12 महीने में 5 घंटे प्रति महीने की उसने वो किया है, काम किया है, तो कितना हो जाएगा? 60 घंटे किया है काम। तो ऐसे करके कर लेंगे हम इसको। तो पहले इसका रेशियो लिखते हैं, जैसे अरुण है ये, फिर भव्या है, और फिर चित्रा है। तो इनका आवर रेशियो कितना है? 5:7:8, ठीक है। और इनका जो अरुण का, अरुण वर्क फॉर 8 मंथ्स। अच्छा, ये हमें देखना होता है कि कहीं उल्टा तो नहीं दिया हो। मान लो यहाँ पे पहले चित्रा दिया होता और हम 8 12 9 सीधा करके निकले लिख देते तो वो हमारा गलत हो जाता। तो अभी नेक्स्ट कौन सा है? 12 है। और फिर चित्रा का कितना है? 9 है। तो उन्होंने पूरा टोटल कितना किया है? जो उनका जो सम है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ? जो उनके इक्वल रेशियो में होगा, 8 5 से 40 होगा, ठीक है। और 12 7 जा 84, और 9 8 जा 72। अच्छा, इसको भी हम काट सकते हैं ना इनको, कॉमन रेशियो को। तो फिर 4 से कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? 10 बचेगा। और 4 से ये 21, ये कितना बचेगा? 18 बचेगा ये, ठीक है। अच्छा, जो टोटल कितना है पूरा? 98,000 है, ठीक है। टोटल कितना? 98,000 है। अच्छा, 98,000 किसका है? तीनों का 98,000, तो वही कितना हो जाएगा? 21 31 31 39 49, 49 की वैल्यू है। अब हमें किसका पूछा है? भव्या का पूछा है, तो भव्या का जो पार्ट है वो कितना? 21 है। अच्छा देखो, हम कैसे निकालते हैं?
कि मान लो जो टोटल वैल्यू है वो कितने की है, जो 98,000 है वो कितने की, 49 की वैल्यू है पूरी। ठीक है, तो हमें निकालनी कितने की है, 21 की। तो अच्छा देखो, जैसे ऊपर सेंटीमीटर होता है, अगर नीचे सेंटीमीटर कर दें तो आपस में कट जाएगा ना। ठीक है, तो ऐसे ही इसका सेम है कि हमने मान लो इसमें कुछ यूनिट मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो ऐसे ही हमने जो यूनिट लिया, मान लो 49 एक्स आ गया यहाँ पे 21 एक्स आ गया, तो एक्स से एक्स तो कट जाएगा ना, इसलिए हमने डायरेक्ट रेशियो लिख दिया है। तो 49 का ये कितना हो जाएगा, 49 का दूना 98 होता है, तो 2,000 हो जाएगा। और 21 का कितना हो जाएगा, कि दूनी 42,000 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। An article is marked at 2480 is sold to successive discounts of 24%, 15% and additional discounts of 10% is offered for cash payment. What will be the selling price? कोई चीज़ है जो 2480 की है, पहले दुकानदार क्या करता है भैया, 24% दे देता है, फिर 15% दे देता है। अब बोल रहा भैया कैश में दोगे तो 10% और दे दूंगा, क्योंकि ऑनलाइन करोगे तो जीएसटी लगेगी, कैश करोगे तो ब्लैक मनी हो जाएगा। चलिए, ये दे रहा है वो, 10% और डिस्काउंट दे रहा है तो दे दिया भैया। अब कितना निकालते हैं, 2480 है। ठीक है, अच्छा उसने जैसे 24% का डिस्काउंट दिया, मतलब उसने 100 की चीज कितने में दी, 24 कम में दी, तो 24 कम मतलब 76 में दे दी उसने। तो हम 76 निकालेंगे ना इसका, 76% निकालेंगे। अब वो कितने की बची चीज, 76/100। ठीक है, 76% की थी। अभी जो 15 है, अब फिर से उसने 15% डिस्काउंट दे दिया, मतलब 100 की चीज फिर से 85 में। अब इतना था 24 का डिस्काउंट देने के बाद, अब 15% फिर से दे दिया, तो ये कितना बचेगा, 15, 85 बचेगा। तो ये हो जाएगा। अब क्या कर रहा है ये, वो फिर से क्या कर रहा है वो, फिर से वो क्या कर रहा है, 10% की फिर से छूट दे दे रहा है वो। तो कितने की, 10% की देगा, तो 100 में से 10 गया तो कितना, 90 बचा। ये कितना बचा, 90 बच्चे 100। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, दो जीरो ये है, एक जीरो ये है, और एक जीरो ये कट गया। अब यहाँ पे फिर से 9 आ रहा है, 9 यहाँ से कटेगा नहीं। अब 9 का देखते हैं कौन सा है, 7 5 12 और एक 13, ये तो कटेगा नहीं 9 से। अच्छा ये देखते हैं, 6 और एक 7, और 7 14 और 8 22, ये भी नहीं कटेगा। 7 और 8 और 2 10 और 9 19, ये भी नहीं घटेगा। 4 4 10 और 11, 4 4 8 और 2 10 और 11, ये भी नहीं घट रहा है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। बेटे नियरेस्ट रुपये में पूछा है ना, तो इसलिए हमारा उससे तो आएगा नहीं, नियरेस्ट में पूछा है, तो मतलब एक्यूरेट आंसर नहीं दे रखा, तो यहाँ पर जो हमारा डिविजिबिलिटी मेथड है वो काम नहीं करेगा। तो भी हम इसको डायरेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नियरेस्ट में नहीं दिया होता तो फिर हमारा ये काम कर जाता डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब यहाँ पे नहीं काम करेगा। अब चलो 5 से काट लेते हैं इसको। 5 से कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 17 बार कट जाएगा। ठीक है, 17 पंजे 85, ये कितनी बार कट जाएगा, 20 बार कट जाएगा, 5 20। अच्छा एक जीरो करके हम यहाँ से काट, अच्छा 2 से काट के इसको दिए, 10 बच जाएगा नीचे। और यहाँ से कितना बच जाएगा, 124 बच जाएगा, 124 बचेगा ना। अब हम इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा 17 नमा 153 होता है। ठीक है, अच्छा 3 जीरो बच रहा है जैसे अकाउंट में, तुम्हारा 3 जीरो, तो 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो इससे तो हमें काटना पिटना है नहीं। अब 124, ठीक है, गुणा 76, इसका मल्टीप्लाई करना है अब हमें। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन है लेकिन हो जाएगा इजीली। ठीक है, 6 चौकी 24 का 4 कैरी 2, 12 6 72, 2 74, 744, 7 से 7 चौक 28 का 8 कैरी 2, 12 7 84 और 2 86। ठीक है, कितना बचेगा, 4, 8 4 12 का 2 कैरी 1, 7 और 6 13, 1 14 का 4 कैरी 1, 8 और 1 9, 94 124। ठीक है, अब इसमें कितने का करेंगे हम, 153 का। ठीक है, डायरेक्ट कर देते हैं 3 का, 3 चौका 12 का 2, फिर 3 हम 6 और 1 7, 3 चौका 12 का 2, 3 हम 27 और 1 28, 15 का एक साथ कर देते हैं, 15 चौका 60 की 0,
कैरी 6 15 30 और 6 36 का 6 कैरी 3 15 चौका 60 और 6 66 का 15 चौका 60 की 0 कैरी 6 15 दूनी 30 और 6 36 का 6 कैरी 3 15 चौका 60 और 3 63 का 3 63 का 3 कैरी 6 15 नमा 135 और 6 141। ठीक है 141 इतना आ गया। अब यहाँ पे इतना बचेगा 2 7 6 और 2 8 8 3 11 का 1 कैरी 1 2 और 2 4 4 1। ठीक है 1441.87 मतलब 1442 की लगवा रहा है। थोड़ा कैलकुलेटिव था लेकिन इजीली हो जा रहा था। द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट इन अ क्लास इज इंक्रीज बाई 0.5 kg व्हेन वन स्टूडेंट वेट इज 60 kg रिप्लेस्ड बाई ए न्यू स्टूडेंट। अच्छा देखो 30 स्टूडेंट दे रखा है इसमें जिनका एवरेज वेट क्या हो जाता है 0.5 kg इंक्रीज हो जाता है। ठीक है और कब इंक्रीज होता है जब एक 60 किलो का बंदा बाहर जाता है और उसकी जगह कोई दूसरा बंदा अंदर आता है। अच्छा एक बात बताओ वेट कब बढ़ेगा जब कोई हल्का बंदा बाहर जाएगा और भारी बंदा अंदर आएगा। तो अब यहाँ पे पूछा गया है कि जो बाहर से जो बंदा है वो कितने केजी का होगा। अच्छा 60 किलो तो उसमें होगा ही होगा 60 किलो तो उसमें होगा ही होगा लेकिन बढ़ा कितना और भारी कितना होगा जितना बड़ा होगा उतना होगा ना। अब आधा किलो बढ़ा है सब में बढ़ा है पूरे 30 लोगों में तो 30 का आधा किलो कितना होगा 15 किलो। सीधा सीधा हो गया ना। तो ये कितना हो जाएगा 75 किलो का बंदा अंदर आएगा जब भी तो बढ़ेगा आधी किलो वजन। तो सीधा सीधा ये तो आंसर सीधा है 75 किलो। नेक्स्ट क्वेश्चन two pipes A and B can fill a tank in 12 and 16 hours respectively. A third pipe C can empty a tank in 20 hours. If all the three are open together but C is closed after 4 hours, how long will it take to tank complete? एक दो पाइप है ए और बी जो बढ़ती है एक 16 घंटे में बढ़ती है एक 12 घंटे में बढ़ती है और एक तीसरी पाइप है सी जो इम्प्टी करती है। अच्छा इम्प्टी करती है मतलब खाली करती है 20 घंटे में। अब तीनों पाइप एक साथ खोल दी गई है ना और जो सी पाइप है वो क्लोज करी गई है 4 आवर आफ्टर स्टार्टिंग स्टार्टिंग से। ठीक है तो वो पूछ रहा है कि टैंक कितनी देर में कंप्लीटली फिल हो जाएगा। तो अच्छा ए है बी है सी है ये 12 घंटे में ये 16 घंटे में और ये 20 घंटे में। अच्छा ये कितना -20 घंटे में क्योंकि ये क्या कर रही है खिला रही है। अच्छा इनका एलसीएम लेंगे वो हम ऐसे ही तो करते हैं। तो इनका एलसीएम कितना जाएगा 16 85 240 ले लेते हैं या फिर हाँ 240 ही आएगा 240 हो गया। तो ये कितना हो गया 20 इसकी पीछे से 20 आ गई प्लस की इसकी 16 16 15 प्लस की और इसकी कितनी आ गई 20 एकन 20 20 दूनी 40 लेकिन इसकी नेगेटिव की आई है। अब वो क्या बोल रहा है कि तीनों एक साथ खोले गए हैं लेकिन 4 घंटे बाद सी क्लोज कर दिया गया। तो 4 घंटे तक तो सारे चले हैं ना सारे चले ना 4 घंटे तक तो 4 घंटे तक तो सारे की इफिशियंसी जोड़ो कितना हो गया 20 और 10 30 और 5 35 35 तो 20 प्लस 15 -12। ठीक है अभी कितने घंटे चले हैं पूरे 4 घंटे तक चले। उसके बाद कुछ एक्स घंटे होंगे एक्स घंटे तक एक्स घंटे तक कौन से चले होंगे ए और बी साथ में होंगे जब तभी तो फिल हुआ होगा। तो 20 और 10 30 35 हो गया इसका तो सीधा सीधा तो 35 एफिशिएंसी से फिल हो रहा होगा। अच्छा टोटल कितना कितनी कैपेसिटी है 240 है। ठीक है तो अभी कितना हो जाएगा 20 में से 12 गया तो 8 15 और 8 23 23 23 23 एफिशिएंसी 4 घंटे तक चली है। तो ये कितना हो गया 23 चौका 92 हो जाता है और दूसरी साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा -92 कितना हो जाएगा 148 बचेगा 148 148 होगा। ठीक है 148 टैंक बचा है। अभी ये कितनी की पेशेंस एक्स की वैल्यू निकालनी होगी तो कितना हो जाएगा 35 से डिवाइड कर देंगे हम। अच्छा 35 चौका 140 होता है तो बचा 8 35 दूनी 70
4.2 कुछ आएगा, 4.2 समथिंग आएगा, तो 4 वाला एक ही आंसर है जो है ए। अच्छा, एक और तरीके से कर सकते हैं, मान लो ये 4 घंटे तक सी, आफ्टर 4 घंटे सी क्लोज हुआ है ना, तो हम बोल रहे हैं हमने सी चलाया ही नहीं है। अगर हम चलाएंगे नहीं सी को तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 घंटे में 12 चौक 48, तो 48 या नेगेटिव है लेकिन यहाँ पे प्लस हो जाएगा, मान रहे हो। अगर हम उसमें 4 घंटे तक नहीं चलाएंगे तो हमें 48 कम भरना पड़ेगा ना। ठीक है, देखो मैं अभी बताता हूँ। जैसे मान लो कोई चीज़ है, अब वो हमारी खाली कर रही है, अगर हमने वो खाली करने वाली टंकी बंद कर दी है तो हमारी 4 घंटे तक वो बंद रही है, तो कितनी इफिशियंसी, जितना ये खाली करेगा उतना हमें कम बनना पड़ेगा। तो इसने 4 घंटे में खाली कितना किया है, 48, 12 चौक 48 माइनस 48 यूनिट खाली किया है। अगर हम 48 यूनिट हमने खाली नहीं किया है तो कितना होगा, 240, 240 टोटल है, माइनस 48। ठीक है, 4 घंटे हमने चलाया ही नहीं है खाली करने वाला, तो कितना हो जाएगा, 192। ठीक है, 192 में 48 कम बनना पड़ा ना। अब 192 में ये और भी बढ़ेंगे, कितने घंटे में बढ़ेंगे, 15 और 12, 15 और 2 17 और 10 27, 27। अच्छा, एक एक कमी हो गई यहाँ पे थोड़ा सा, हमें पूछ रहा है ये कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कम्प्लीटली फिल द टैंक। तो हमने यहाँ पर कितना निकाला था, 4.2 निकाला था, वो कम्प्लीटली पूछ रहा है, तो वो कम्प्लीटली कितना होगा, 4.2 प्लस 4 पहले भी चल चुका है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 8.2 होगा ना। तो इसका 8.2 होगा, 8.2 होगा, क्योंकि 4.2 घंटे तो भरा है वो, बाद में चला ना 4.2 घंटे, और 4 घंटे तो वो पहले ही चल चुका है। तो अगर मैं पूछता कि वो सी को बंद करने के बाद कितने घंटे में भरा जाएगा, तो वो होता 4.2, लेकिन टोटल पूछा है कंप्लीटली फिल, तो 8.2 आएगा। तो यहाँ से भी अगर हम 27 से निकालेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, 20 अट्ठे 160 हो जाएगा, 7 अट्ठे 56 होता है, वही आएगा। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं ऐसे, ऐसे भी कर सकते हैं। एक मेथड ये भी है इसका कि जितना हमें कम बनना पड़ा है उतना घटा देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। A pipe can fill a tank in 9 hours. Another pipe can empty a filled tank in 80 hours. If both the pipe are open 7, then time in which taken with half filled. तो एक कोई टैंक है, ये भी 9 घंटे में फिल कर देता है। Another पाइप कैन एम्प्टी द फिल टैंक इन 80, ये 18 घंटे में खाली कर देता है। ये both the pipe are open simultaneously, then the time in which the tank will be half filled. अब यहाँ पे हाफ फिल्ड है, ठीक है, तो जो उसका टाइम आधा लगेगा इसमें। तो देखते हैं क्या है इसका, 9 घंटे में, और ये -18 में खाली कर देता है। ठीक है, भरने वाले की एफिशिएंसी ऑब्वियसली ज़्यादा आएगी क्योंकि वो कम देर में भर रहा है, तो इनका एलसीएम आएगा 18, 9 दूनी 18, 18 माइनस इसकी एफिशिएंसी -1 आ गई। ये बोथ द फाइबर साइमल्टेनियसली, देन द टाइम टेकन टू हाफ फिल्ड। अच्छा, ये टोटल कितना है, 18 है, तो आधा इसका कितना होगा, 9 होगा। तो ये बोल रहा है कि 9 को बनने में कितना टाइम लगेगा। अच्छा देखो, ये 2 की एफिशिएंसी भर रहा है, एक की एफिशिएंसी से कम कर रहा है, तो ये 2 में से एक, मतलब पर आवर एक की एफिशिएंसी से भरा जा रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा ना। 9, 9 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू, 9 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 9, तो ये 9 घंटे में भरा जाएगा। ठीक है, वैसे भी इसमें ऑप्शन दे रखे, देखो 18 है, तो 18 से बड़ा देखा है, ये दोनों तो होंगे ही, 9 या 10 होगा। ठीक है, तो इसमें से हमने सॉल्व किया, 9 निकाला, 18 का मल्टीपल वो फैक्टर भी 9 है। ऐसे भी निकाल सकते हैं हम जल्दी जल्दी। थ्री नर्स एक्स वाई जेड रन ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ सरकमफ्रेंस 500 मीटर। तीन वो हैं धावक हैं, एक्स वाई जेड, जो 500 मीटर का सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस किसका होता है, सर्कल का होता है, तो ये 500 मीटर का है। ठीक है, ये कितने का मीटर का है, 500 मीटर का है। तो एट द सेम पॉइंट से चालू करते हैं। जो एक्स की स्पीड है वो 4 मीटर पर सेकेंड है, वाई की स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड, और जेड की 10 मीटर पर सेकेंड। ऑल इन द सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में भागते हैं, अपोजिट नहीं भागते। जैसे इधर भाग रहे हैं तो सारे तीनों इधर ही भाग रहे हैं। ठीक है, आफ्टर हाउ मच टाइम द थ्री रनर्स विल बी सेम पॉइंट फॉर द सेकेंड टाइम। अभी यहाँ पर सेकेंड टाइम पूछा, मतलब हमें डबल करना पड़ेगा। तो अच्छा, पहले निकाल देते हैं कि वो कितने कितने मीटर में, कितने कितने टाइम में भाग रहे हैं। तो जैसे एक्स है जो 500 मीटर कितनी डिस्टेंस भागेगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो कितने टाइम भागेगा, 500 बट्टे 4, 500 बट्टे 4। ठीक है, तो कितने, 125 सेकंड में भागेगा ये। ठीक है,
तो वाई कितना है, 5 है। तो 500, 5 की स्पीड से भग रहा है ये। तो ये कितना टाइम लगेगा, 100 सेकंड लगेगा। और जेड कितनी की स्पीड से भग रहा है, 10 की से, तो ये कितनी लगाएगा, 500/10। ये कितनी, 500/10, तो ये कितना हुआ, 50 हो गया। ठीक है। अच्छा वो ये पूछ रहा है कि आफ्टर हाउ मच टाइम विल ऑल थ्री रनर्स एट द सेम पॉइंट, तो इनका क्या लीस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा ना, कि लीस्ट टाइम में वो पहली बार कम मिलेंगे, पहली बार कम मिलेंगे, फिर उसका दूना कर देंगे, दूसरी बार कम मिलेंगे, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 125 का, 125 का, और 100 का, 50 का, एलसीएम कितना हो जाएगा, 125 और 125 और 500 ही हो जाएगा। ठीक है, 500 ही हो जाएगा। तो पहली बार वो कम मिलेंगे, 500 सेकंड बाद मिलेंगे। और अच्छा ये पूछ रहा है सेकंड टाइम अगर हम इसका दूना कर देंगे तो कितनी बार मिलेंगे, 1000 सेकंड बाद मिलेंगे। अब देखते हैं इसमें से 1000 सेकंड कौन सा बनना है। ठीक है, 1000 सेकंड बाद मिलेंगे, हमें एलसीएम निकाला है, लेकिन वो सेकंड टाइम पूछ रहा है, सेकंड टाइम क्या हो जाएगा, उसी एलसीएम का दोगुना हो जाएगा, क्योंकि लीस्ट टाइम में जब मिल रहा है उसकी डबल टाइम में ही तो दोबारा मिलेगा ना। मान लो अगर कोई दो दोस्त हैं, वो एक दिन में मिलते हैं, प्रत्येक दिन मिलते हैं। अब वो पूछ रहा है 2 दिन में कितनी बार मिलते हैं, तो 2 दिन में 2 बार मिलेंगे ना वो, ऐसे ही पूछ रहा है। 1000 सेकंड कितने का आएगा, तो यहाँ पर देखते हैं 16 मिनट कितना से 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 × 6 = 96, 960 + 40, यही आंसर। ठीक है, ये और तो कोई होगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये तो बड़ा ही ये क्वेश्चन है, एवेल्युएट द फॉलोइंग, बोर्ड मास के ऊपर है। अच्छा 18, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है ना, जब भी दो नेगेटिव संख्याओं का गुणा होता है तो क्या होता है, प्लस आ जाता है। तो इसी से हो जाएगा ये, 18×6 = 108। और ये डिवीजन करेंगे क्योंकि बोर्ड मास से पहले डिवाइड होगा, 10 का 20 से +2 हो जाएगा, 108 +2, आंसर कितना हो जाएगा, 110। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, a biochemistry laboratory uses a spherical reaction vessel with an inner radius of 21 centimeter. The vessel is filled with a reactive solution at constant rate of 150 ml per second. How long will it take to fill the vessel completely? ये वो कह रहा है कि कोई बायोकेमिस्ट्री लेबोरेटरी है, यूज स्पेरिकल रिएक्शन, मतलब कोई स्पेयर। ठीक है, उसका इनर रेडियस कितना है, 21 सेंटीमीटर दे रखा है रेडियस। ठीक है, रेडियस कितना दे रखा है, 21 सेंटीमीटर। ये the vessel is filled complete, being filled with a reactive solution at constant rate। अच्छा इसमें जो पोरिंग कितने से हो रही है, 150 ml पर सेकेंड। अच्छा एक और चीज यहाँ पर अभी, अच्छा हम अगर ml पर सेकेंड, अब ये रेडियस किस में दे रखी है हमारी, सेंटीमीटर में दे रखी है, ml में दे रखी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा घुमाया गया है, लेकिन जो 1 ml होता है ना, वही कितना होता है, वही होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब। और जो 1 लीटर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये दो तीन बेसिक यूनिट्स हैं जो हमें याद करनी है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और जो 1 मीटर क्यूब होता है, वो उतना होता है 1000 लीटर के बराबर होता है वो। ठीक है, 1000 लीटर। तो ये बड़ा कुछ चीज़ें हैं जो हमें कन्फ्यूजन के लिए दी होती हैं कन्वर्जन में, तो हमें इससे घबराना नहीं होता है। तो अच्छा, स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई, ये होता है इसका वॉल्यूम होता है। अच्छा टाइम निकालना है हमें, तो बोल रहा है कि इतना तो टोटल है, टोटल प्रति प्रति सेकंड कितना जा रहा है, हमें सेकंड में ही निकालना है, तो जो अपॉन में होगा
पर सेकंड वाला होगा, रेट रेट वाला होगा, पर सेकंड वाला। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, जो मैं वैल्यू रख देंगे वो 4/3। अच्छा, इसमें पाई की वैल्यू कितनी दी है, 22/7 दी हुई है हमें पहले से ही, 22/7 पाई, और R³ 21 गुना 21 गुणा 21। ठीक है, और जो हमारा जो पर सेकंड का कितना दिया हुआ है, 150 मिलीलीटर पर सेकंड। हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो 7×3 = 21, ये तो एक 21 तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 21 का जो स्क्वायर होता है कितना होता है, 441 होता है वो। और इसको अगर हम काटेंगे तो 75 टाइम। ठीक है, और ये 2 टाइम, तो अभी 75 से काटेंगे तो ये 22 सोनी। अच्छा, ये अभी इसको काटते हैं, जैसे मान लो उसको 25 से काट दें, 25×3 = 75, इसको काटेंगे 25 × 25 19 बचेगा, और यहाँ पर एक बचेगा, 25×7 = 175, 175, 175, कितना बचेगा, फिर बचेगा 16 बचेगा, 25×6 = 150, 25×4 = 100। ठीक है, इतना बचेगा ये, तो 3 से इसको ही काटना है, 17.64 को, 3×5 = 15, 2 बचेगा, 3×8 = 24, 2, 3×8 = 24। ठीक है, इतना आ जाएगा 5.88, 5.88 गुणा 22×2 = 44। 4×8 = 32 का 2, कैरी 2, 4×8 = 32 और 2 = 34 का 4, 4×8 = 32 का 2, कैरी 3, 4×8 = 32 और 3 = 35 का 5, 35 का 5, कैरी 3, 4×5 = 20 और 3 = 23। ठीक है, अब ये सेम आएगा नीचे भी, 2, 3, 5, 2। ओके, अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसका प्लस कर देंगे, 2, 5 और 2 7, 5 और 3 8, 3 2 5 और 2 258.72 आ गया इसका आंसर। तो 258 राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 259। ठीक है, ये आ गया, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आए थे IB में, लेकिन बड़े शानदार थे। अब ये देखो इजी भी है कुछ। द एवरेज वेट ऑफ द फैमिली 5 मेंबर्स हुज वेट आर 40, 49, 57, 67, 37। तो एवरेज क्या है इनका, जोड़ करके 5 से डिवाइड कर देना है। तो इसको डायरेक्ट जोड़ते हैं, 4 4 8 5 13 और 7 में 4 4 8 5 13 और 6 19, 19 और 7 26। तो ये 260 तो हो गया टेंस वाले इस पे, प्लस 9 और 7 16 और 7 30 और 7 30। इसको क्या करना है, 5 से डिवाइड कर दो, 290/5 कितना आ जाएगा, 25, 5 8, 4 4 8 5 13, 19 और 3 22 आएगा, सॉरी 250, और ये कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, आगे, ये तो वॉल्यूम ऑफ a cube is 13824, then the lateral surface area of cube। वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब होता है। ए क्यूब कितना दे रखा है, हमें दे रखा है 13,824, 13,824 दे रखा है हमें।
लेटरल सरफेस एरिया पूछा है हमसे, तो लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, इसका अंडर क्यूब कर देंगे। अच्छा इसमें देखो अंडर क्यूब करेंगे तो हमें कोई वैल्यू ही आएगी, क्योंकि हमारा जो ए सरफेस एरिया है वो भी पूरा इंटीग्रल फॉर्म में दिया हुआ है। अच्छा इसमें टू कॉमन है तो इसका मतलब 8 से तो कटेगा ही कटेगा, तो इसको पहले 8 से डिवाइड देते हैं, तो 8 आएगा एक तो इसमें। ठीक है, 8, 8 1 8, 8 7 56, 2, 8 2 16, और 8 8 64। अच्छा देखो ये कितने का है, 8 है, और ये 12 का, 8 का क्यूब और 12 का क्यूब, 2 का क्यूब और 12 का क्यूब है। तो इसमें से अगर हम ए की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी निकलेगी, ए की वैल्यू निकलेगी यहाँ से 8 से तो एक 2 निकल आएगा, और 12 का क्यूब से कितना है, 12 निकल आएगा, 12 दूनी 24। ठीक है, 24, 24 आ गई ए की वैल्यू। अब हमें क्या, लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है, 4a² होता है, 4 × a² होता है, 4 × a², 24। अच्छा 24 का स्क्वायर कितना होता है, a² होता है, a × a। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है। और इसमें 4 का गुणा करेंगे हम, 4 × 24, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, 4। इससे आगे हमें करना ही नहीं है, यूनिट डिजिट आ गई, मैच कर गया और कोई ऑप्शन नहीं है तो सीधा आगे चलो। ड्यूरिंग अ सेल 50% ऑफ द गुड आर सोल्ड एट 23% प्रॉफिट। किसी भी चीज़ का जो 50% गुड्स हैं, 50% सामान है, वो 30% प्रॉफिट पे गए, और 32% ऑफ द रिमेनिंग, मतलब जो 50%, अब 50% होता बचा, तो 50% का 32% कितना होगा, 16 होगा ना। अच्छा 50% है, जैसे 50% तो सोल्ड हो गया, 50 बचा, 50 का 32% कितना होगा, 16 होगा। ठीक है, ऑफ द रिमेनिंग गुड्स आर सोल्ड एट 40% प्रॉफिट, स्टिल रिमेनिंग गुड्स आर सोल्ड एट 10%। अब 50 का 50% पहले बिक गया, 16 बाद में बिक गया, बचा कितना, बचा 34 बचा ना, तो 34 10% के नुकसान हुए का। अब इसका क्या, ये भी एक एवरेज टाइप का है, तो देखो कैसे करेंगे हम, जैसे 50% गुड़ था हमारा, 50%, अच्छा 1% का हम बाद में सॉल्व करेंगे, इसको 100 से भाग दे देंगे कम्प्लीटली, अभी करेंगे तो 100 में साथ लेके चलना पड़ेगा, तो हमें जब भी कैलकुलेशन करते हैं, मैं तो जो कॉमन टर्म होता है उसको साथ लेके नहीं चलते, बाद में यूज कर लेते हैं उसको। 30% प्रॉफिट पे, मतलब हमें प्रॉफिट कितना हो, +23। टोटल प्रॉफिट निकालना है ना, हमें तो ओवरऑल प्रॉफिट, तो हम प्रॉफिट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे हम, क्यों जो प्रिंसिपल वैल्यू उसको कैलकुलेट करेंगे। अच्छा 32% का मैंने क्या बताया था, 32% ऑफ रिमेनिंग, 50 पहले यूज हो गया, 50 बचा, 50 का 32% कितना होगा, अगर हम 50 का 32% निकालेंगे तो कितना होगा, 50 का 32%, 32/100। देखो ये 50 से 2 बार कट जाएगा यहाँ पे, और ये 2 से 16 बार कट जाएगा, तो 16 16 बचा ना, तो ये 16% ही है, जो 16% कितने पे बिका है, 40% प्रॉफिट है, इसमें हम 40 का गुणा कर देंगे, 40 का गुणा कर देंगे। और नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, स्टिल रिमेनिंग, अब बचा कितना, 50 और 10 60 और से 66, 66 हो गया, 100 में से 66 गया तो कितना, 34% रिमेनिंग गुड बचा। अब इसको क्या किया उसने, 10% के लॉस पे बेच दिया, भाई चलो दो जगह प्रॉफिट कमा लिया, इसको बेच के खत्म करते हैं। जैसे बचता है ना, जब हम कभी सब्जी वब्जी लेने जाते हैं तो शाम को क्या होता है कि जो सब्जी वाला होता है, वो बचा कुचा माल होता है, वो सस्ते में बिक के चला जाता है, पूरे दिन अच्छे से बिकता है। बाकी 50 को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 0 0, तो 23 × 5 = 115, 1150 प्लस 16 × 4 = 64, 640। अच्छा ये देखो -10% है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस लॉस पे बिका ना, तो 340, 340 का, अब 1150 का फायदा कमा लिया, 640 का कमा लिया, अब सोचा चलो 340 का लॉस करके जल्दी से चलते हैं घर, तो इसको 640 में से 300 गया तो कितना है, 340 गया तो 300 बचा। अभी 1150 + 300 कितना हो गया, 1450। ठीक है, अभी उसने 1450, अभी क्या परसेंट है, कितना है, परसेंट है, परसेंट जब भी हटाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, अपॉन में 100 कर देते हैं। ठीक है, अपॉन में 100 कर देते हैं जब हम परसेंट हटाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा,
पॉइंट लग जाए यहाँ पे, 14.5 आ गया आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। Karan and Arjun started a business together. Karan invested 90,000 more than Arjun for 7 months, while Arjun invest for 6 months. Out of the total profit, which is 7,752. Karan share exceed Arjun by 1292। अच्छा, एक है करण है और एक इसका भाई अर्जुन है। उन्होंने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया टुगेदर। अब करण क्या करता है भैया, 19,000 ज्यादा इन्वेस्ट करता है अर्जुन से, क्योंकि करण क्या बड़ा है भाई। बोला भैया हम करेंगे ज्यादा, और मंथ भी इसके ज्यादा होते हैं, 7 महीने। अर्जुन बोलता हम भैया 6 महीने के लिए कर पाएंगे, इतना ही बजट है। और जो प्रॉफिट होगा भाई, जिसने ज्यादा खर्च किया ज्यादा महीने के लिए, उसका भी प्रॉफिट ज्यादा हुआ। तो जो टोटल प्रॉफिट वो 7752 हुआ। उसमें से जो करण का शेयर है भाई, वो हुआ अर्जुन के शेयर से 1292 ज्यादा हुआ। तो इसको कैसे करेंगे हम, देखो। करण, अर्जुन, ठीक है। करण क्या करता है, अर्जुन कितना, मान लो अर्जुन ने किया एक्स, करण ने क्या किया, एक्स प्लस 19,000, एक्स प्लस 19,000 किया। लेकिन करण ने क्या किया, टाइम की बात आई, इसने क्या किया, 7 महीने के लिए किया। अर्जुन ने कितने के लिए किया, 6 महीने के लिए किया। ठीक है, महीना एक महीना इसका कम है। अभी बोल रहा है कि जो टोटल प्रॉफिट है 777 है। ठीक है, अब इसमें क्या है, करंट शेयर एक्सीड अर्जुन भाई 1292, जो 1292 वो ज्यादा है। अच्छा देखो, 1292 तो ये ज्यादा होगा, उसका जो बचा हुआ होगा। अगर हम इसमें 7792 में से 1292 कटेंगे तो कितना होगा, जीरो। हाँ, 15 में से 9 गए तो 6। ठीक है, 6 में से 2 गए तो 4, 7 में से 1 गया तो 6, जो 6400 हमारा, जो 6460 है। इसमें से तो आधा आधा बटेगा, लेकिन जो 1292 है वो ज्यादा किसने कमाया है, वो किसने कमाया, करण ने कमाया। तो ये कितना हो गया, इसका आधा कितना होगा, 3230। 3230 है ना। ये कितने किसने कमाया, अर्जुन ने। और बाकी करण ने कितना कमाया, 3230 प्लस 1292 कितना हो जाएगा, 2। और 3 12 का 2, कैरी 1, 2 2 4 1 5, 3 और 1 4, 4522 है। तो जो करण का शेयर है वो कितना है, 4522। और जो अर्जुन का शेयर है वो कितना है, 3230। ठीक है। अच्छा, इनको अब इक्वल कर दें, हमें वैल्यू निकालनी करण की मतलब कोई भी जो एक्स की वैल्यू आएगी उसमें 19,000 जोड़ जाएगा तो वो करण की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, हम इसको अब काटने की कोशिश करते हैं। तो पहले जो काटेंगे वो कितना कटेगा, ये बचेगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, और 4522 है ना। 2 दूनी 4, सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, एक होता है 2 छक्के 12, 2 1 2, 2261। और ये कितना बचा, 1615। अच्छा, इसमें मुझे अब देखो कॉमन क्या मिलता है, 3 से कटेगा क्या, 5 और 6, एक 6 और 6 12 और एक 13, नहीं कटेगा 6, तो 3 से तो कटेगा ही नहीं। अभी अभी किससे कटेगा, देखो 5 से भी नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी, तो ये किसी प्राइम नंबर से कट रहा होगा। 7 से कटेगा, 7 21, 1 7 2 14 नहीं कटेगा, 7 से भी, 9 से 11, 11 से 6 और 2 8 नहीं कटेगा, 13, 13 1 13, 13 7 91, 5 13 से भी नहीं कटेगा, 15 70, 17 से कटेगा, 17 17, 17 से कटेगा ये तो। और ये भी कटेगा 17 से। तो इसको 17 1 17, 17 3 51, 17 से 51, तो 17 से ये कितनी बार कटेगा, ये कितनी बार कटेगा, 17 9 153, और 17 5 85। अब देखो ये भी कट रहा है, प्राइम नंबर से ही कट रहा है सारा का सारा। 19 से कटेगा, 19 7 133, 19 5 95, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5x प्लस, अच्छा 7 भी है तो 7 पूरे 35 हो गए ना, 35x प्लस 19,000 गुणा 35। देखो हम कभी भी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो सबसे एंड में हम पूरा का पूरा जोड़ घटा गुणा भाग कर रहे होते हैं। पहले कभी नहीं करते, क्योंकि कुछ चीज़ें कट रही होती हैं। जब
गुणा भाग करते हैं, तो हमें डबल कैलकुलेशन से बचने के लिए हम ऐसे करते हैं। अब ये किसके इक्वल है? 7 है, 7 छिंगे 42x। ठीक है, 42x। अभी 35x इधर जाएगा तो कितना बचेगा? 7x बचेगा। 7x की वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? 19,000। 19,000 गुणा 35/7। ठीक है, 7 से कटेगा कितनी बार? 5 बार कटेगा। और निपंजे 95,000 हो जाएगा। अच्छा, 95,000 करण का शेयर कितना है? 95,000 एक्स प्लस 19,000। तो 95,000 प्लस 19,000 कितना हो जाएगा? 95,000 प्लस 19,000 कितना हो जाएगा? 1,14,000। और वैसे भी एंड में जीरो आ रही है, तो हमें कैलकुलेशन का जरूरत ही नहीं है। यही होगा डी। एक ही है जिसके एंड में जीरो आ रही है। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 30,144 इफ इट्स हाइट इज, जो टोटल सरफेस एरिया है वो दे रखा है इतना, हाइट 52 दे रखी है, और देन व्हाट इज कर्व सरफेस एरिया, सी ए से पूछा है हमें। अच्छा, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? 2πr/h होता है। 2πr/h होता है। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? 2πr और r+h होता है। ठीक है, इतना होता है। अब ये कितना दे रखा है हमें? 30,144। अब देखो वैल्यू पुट करते जाएंगे। देखो हमें पाई की वैल्यू 3.14, जब जो भी हमें वैल्यू दी होती है हम वही पुट करते हैं। यहाँ पर हम अपने मन से 22/7 नहीं करेंगे, 22/7 या 3.142 नहीं करेंगे, जो दिया वो वही करेंगे हम। तो ये कितना दिया है? 2 × 3.14, 3.14 इंटू आर, और प्लस r+52। एच कितना दिया? 52। हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, अच्छा इसमें बाहर आ रहा होगा ना एक आर। ठीक है, इज इक्वल टू 30,144। 30,144। अब इसमें कट्टा पट्टी करेंगे। अच्छा, इससे काट के देखें क्योंकि कुछ सिमिलर सिमिलर सा लग रहा है ये। काट के देखें इससे। जब ये इधर से जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से कटेगा। 3.14। सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब काट के देखते हैं ये कितनी बार जाएगा। देखो 10 बार तो जाएगा नहीं क्योंकि 31,000 हो जाएगा, लेकिन 9 बार चला जाएगा ये। ठीक है, 9 × 4 = 36 का 6, 9 के नोट 3 12 का 2, कैरी 9 × 3 = 27 और 1 × 28। कितने बार? 2826 बार। ठीक है, 4 में 14 में से 6 गए तो 8 बचा। 14 में से 6 गया तो 8 बचा। 10 में से 2 गया तो 8 बचा। फिर 9 में से 8 गया तो 1 बचा। 43 जीरो नहीं, 44। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा? 3 × 6 = 18। कितनी बार जाएगा? 3 × 6 = 18, 14 × 6 = 84। सीधा सीधा जा रहा है ये। सीधा सीधा कितने बार? 6 बार जा रहा है ये। 96 बचा 2 जीरो। ठीक है, ये 9600 टाइम जा रहा है। अब बचा ये 2 से 9600 कितनी बार जाएगा? 4800 बार जाएगा। जो 4800 कितने की वैल्यू है? r × r+52। यहाँ से क्या वैल्यू आ गई हमारी? r × r+52 कितना आ गया? 4800 आ गया। 4800 आ गया। ठीक है, अच्छा एक बता दो, हम इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। लेकिन हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? हम यहाँ से इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं कि जो इसके फैक्टर्स का जो डिफरेंस हो
वो कितना होना चाहिए, 52 होना चाहिए। तो इसमें हमें क्लियर क्लियर दिख रहा है, ये 48 है, वो क्या है, 48 गुणा 100 है। ठीक है, ज़्यादा हमें कुछ करना भी नहीं है, 48 गुणा 100 है। तो इसमें क्या है, 48, इसके अंतर भी कितना, 52 का अंतर है। तो इसका जो ये 100 कितना हो गया, आर प्लस 52, आर कितना हो गया 48, तो यहाँ से कितना आ गया, आर इज इक्वल टू 48 आ गया। बाकी हमें चीज़ सारी दी हुई है। अब हमें 2 पाई आर एच निकालना है। तो 2 गुणा 3.14 गुणा रेडियस कितनी है, 48 है, और हाइट कितनी है, 52 है। सिंपल है। अच्छा, यूनिट डिजिट निकाल के देखें, यूनिट डिजिट कितना आएगा इसका, 2 4 जा 8, 8 8 जा 64, और 64 2 जा 128। तो इसमें ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट 8 नहीं है, ये भी नहीं होगा। तो या तो यही होगा या ये होगा, क्योंकि इन दोनों की यूनिट डिजिट है। लेकिन इसमें एक चीज़ दिख रही है हमें, जो इन ऑप्शंस का डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट 3000 का है। तो हम इसमें क्या अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, अच्छा ये कितना है, 50 - 2, 50 - 2, और ये कितना, 50 + 2। ये अब ये प्रॉपर्टी नहीं हो गई, A² - B² की। तो ये 2500 - 4 क्या हो गया, 2496 हो गया ना ये, 2496 गुणा, और ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 14 दूनी 28, 6.28। अच्छा, एक चीज देखो इसको, अगर हम इसको 6 माने और इसको 2500 माने, 25 × 150, तो ये 15,000 के करीब आ रहा है, 15,000 की कुछ प्लस आ रहा है। ठीक है, अगर हम इसको 6 मान रहे हैं, 15,000 आ गया। 25 माना हमने इसको, थोड़ा और बढ़ा के माना हमने इसको, और इसको हम 0.3 माना है, तो ये कितना आ जाएगा, 24 × 3 = 72, 720 आ जाएगा, 720। तो भी टोटल कितना आ जाएगा, 15,720 आएगा। लेकिन ये यहाँ तक तो पहुंचेगा नहीं, तो हमें सब पूरा गुणा करने की वजह हमें क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। हमने तो हमने इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज किए, एक तो यूनिट डिजिट का किया और एक अप्रोक्सीमेशन का किया। क्योंकि ऑप्शन जो हमारे बहुत ज़्यादा ज़्यादा दूर हैं, दो हमने एलिमिनेट किए, दो बहुत ज़्यादा ज़्यादा दूर हैं, तो हमने अप्रोक्सीमेशन लगा दिया। तो ये भी एक मेथड होता है उससे बचने के लिए। टू पॉजिटिव नंबर डिफर बाई 2364, तो मतलब कोई दो नंबर हैं, एक ए मान लो, एक बी मान लो। ठीक है, उनका जो डिफरेंस कितना है, 2364 है। When the greater number is divided by smaller number, the quotient is 3 and the remainder is 1 and 2। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जब हम बड़े वाले नंबर को डिवाइड करते हैं छोटे वाले नंबर से, तो क्वोशंट कितना आता है, 3 आता है, और रिमाइंडर कितना आता है, 192 आता है। व्हाट इज एचसीएफ ऑफ ग्रेटर ऑफ द टू नंबर्स, जो बड़ा वाला नंबर है और 3996 है, उसमें से इनका एलसीएम कितना आएगा। तो देखो इसमें से एक तो जो पॉसिबिलिटी है 9 9 18, ये 27, देखो ये तो बिल्कुल हट जाएगा, क्योंकि एचसीएफ में ये 5 तो कहीं आएगा ही नहीं इसमें, तो ये ऑप्शन तो गायब हो गया। अब बचे हमारे पास 3 ऑप्शन, तो एक ऑप्शन को हमने बिना कुछ किए ही गायब कर दिया। अब दूसरा ऑप्शन क्या होगा, कि ये हमारा बड़ा वाला नंबर है, ये छोटा वाला नंबर है, तो ये क्या बोल रहा है, हमने जब ए को बी से डिवाइड किया, तो हमारा जो क्वोशंट क्या है, क्वोशंट बचा 3। ठीक है, और रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर बचा हमारा 192। अच्छा, हम कैसे लिखते हैं नंबर को, डिविडेंड को कैसे लिखते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3b प्लस 192, 3b 192 नहीं आ जाएगी, 192। कि देखो, अगर बड़ा वाला नंबर है तो हम उसको कैसे लिखेंगे, तो छोटा वाला नंबर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, तो ये आ जाएगा। अब ए की वैल्यू में यहाँ पे पुट करते हैं, 3b माइनस बी कितना हो जाएगा, 2b, 2b प्लस 192, 192 बराबर कितना हो जाएगा, 2364।
2364 हो जाएगा। अब यहाँ से 2b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2364 माइनस 192, 192। 4 में से 2 गए तो कितना बचा? 2 बचा। 16 में से 9 गए तो 7 बचा। 22 में से 1 गया तो 21 बचा। बी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 1086 आ गई जाएगी जब हम 2 से इसमें भाग देंगे। 1086। अब ये पूछ रहा है ए की वैल्यू कितनी आएगी? ये पूछ रहा है द एचसीएफ ऑफ ग्रेटर ऑफ टू नंबर, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी? जब बी कितनी आ गई तो ए की कितनी आएगी? बी प्लस, अगर बी को इधर भेज देंगे, बी को इधर भेज देंगे हम, तो ए की वैल्यू आ जाएगी ना। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो इनको प्लस करके आएगा, क्या आएगा? 6 और 4 10 की 0। 6 और 4 10 की 0, कैरी 1, 8 से 14 1, 15 का 5, कैरी 1, 3 और 1 4, 2 1 3, 3450। अच्छा देखो, अब यहाँ पे हम देखते हैं ई का, और हमें ऐसे किसका करना है? 3996 का। ठीक है। अब यहाँ पे देखो देखो, इसमें से अब हम एलिमिनेट करेंगे पहले। देखो, एक तो 2 कॉमन आएगा यहाँ से एस सी एफ में, 2 इसमें से भी आ जाएगा, 2 इसमें से। तो देखो 2 इसमें ना, तो इसमें 2 है ना, इसमें 2 है, तो इसमें ही 2 है, यही आ गया सी एफ। सिंपल। नेक्स्ट कर दें। टू ट्रेन्स 295 मीटर, 310 मीटर इन अ लेंथ रेस्पेक्टिवली आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक इधर जा रही है, दूसरी इधर आ रही है। एक रनिंग वन एट स्पीड ऑफ 94, एक 94 की स्पीड है, दूसरी की 86 की स्पीड है। इन व्हाट टाइम विल दे कंप्लीटली क्रॉस ईच अदर? अच्छा देखो, एक ट्रेन की लंबाई ये है, दूसरी की लंबाई ये है, ये इधर से इधर आ रही है, तो ये आपस में कंप्लीटली जो क्रॉस कब करेंगे? जब एक ये यहाँ पे होगी और दूसरी जस्ट इसकी टिप से यहाँ पे होगी, तो यही टाइम पूछ रहा है कि इतना डिस्टेंस करने में कितना टाइम लगेगा। अच्छा, ये डिस्टेंस कितना है? ये वाला डिस्टेंस कितना है? इन दोनों की लंबाई के बराबर है, तो इनका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 295 पर 310 कितना हो जाएगा? 5, 9 1 10 की 0, कैरी 1, 3 2 5 और 1 6, 605, 605 हो गया इनका डिस्टेंस। और इनकी स्पीड कितनी है? अच्छा, ये एक 10 के मान लो इधर से भाग रहा है, एक इधर से भाग रहा है, तो स्पीड दोनों की बढ़ जाएगी ना, रिलेटिव स्पीड। जल्दी क्रॉस करेंगे ना। अच्छा, एक इधर भाग रहा हो, दूसरा भी इधर ही भाग रहा हो, तो इसकी इसकी स्पीड ज़्यादा होगी तभी ये क्रॉस कर पाएगा, लेकिन इसमें ज़्यादा कम का कुछ चक्कर ही नहीं, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो इन दोनों की स्पीड को ऐड कर दें हम, तो कितना हो जाएगा? 9 8 17, 6 और 4 10, 180 हो जाएगा, 180। अच्छा, यहाँ पे देखो, ये मीटर में दे रखा है, आंसर भी सेकंड में दे रखा है ये, लेकिन ये 180 किलोमीटर आवर में दे रखा है, तो इसको मीटर पर सेकंड में 5/18 से भाग दे देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये मीटर पर सेकंड में हो जाएगा 18 दाढ़ी। ठीक है। 110, अब 5 से कितनी बार कट जाएगा? 121 बार। 121 डिवाइड बाई 10, 12.1 सेकंड में इतनी जल्दी कट जाएगी क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर दें। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 400, इट इज मार्क प्राइस इज 1000। If the seller offered a discount of 34% on the mark price, what is profit percentage? अच्छा देखो, 400 को सीपी कितना दे रखा है? 400 दे रखा है हमें सीपी। सीपी कितना दे रखा है? 400 दे रखा है। और एमपी कितना दे रखा है? 1000 दे रखा है। ये कितना है? हमारा एमपी है, मार्क प्राइस है। अभी ये बोल रहा है कि इस पे मार्क प्राइस पे उसने छूट कितनी दी है? 34%। अच्छा, 34% छूट दी है, मतलब कितना? 66% पे बिका हुआ। कि अगर 100 की चीज़ है वो 66 पे बिकी, तो 1000 की चीज़ कितने पे बिकी होगी? तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा इसका? सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 66, 1000 गुणा 66/100, 66/100। ठीक है। दो जीरो से दो जीरो कट गई, 660 में बिका होगा। अभी पूछ रहा है कि भैया इसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100। प्रॉफिट अपॉन में
CPU इंटू 100, ठीक है। प्रॉफिट कितना है इसका? 400 की चीज 660 में बिकी है, प्रॉफिट 260 का है, ठीक है। कितने पे प्रॉफिट है? सीपी कितना है? 400 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, बचा कितना? 4। 4 से डिवाइड, 4 6 24, 4 5 20, 65% आ गया प्रॉफिट। वेरी इजी। तो इसमें जो आईवी का पेपर है ये थोड़ा सा मतलब ट्रिकी है कि इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन हार्ड भी हैं। तो हम आगे चलते हैं। देखो, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन पेट्री डिश वाज 1,20,000। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ पेस्ट्री डिश वाज 1,20,000। और जो पेस्ट्री डिश होती है, जैसे पता है आप सभी को कि जो ये होता है, क्या बोलते हैं, फास्ट फूड होता है, इसमें कितना बैक्टीरिया वगैरह होता है और ये बड़ा ही हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। तो ये बोल रहा है कि जो पेस्ट्री डिश है, कोई भी पेस्ट्री डिश है, उसमें जो बैक्टीरिया की जो गिनती है वो कितना है? 1,20,000 है। पहले घंटे में 10% इंक्रीज हुआ, चेंज 10% इन सेकेंड आवर, और घटाया बढ़ाया नहीं पता है ये। इन थर्ड आवर इट इज इंक्रीज बाई 10%। इन द करंट नंबर इट इज, अच्छा 1,20,000 है जैसे, वो पहले घंटे में भी बढ़ा है, तीसरे घंटे में भी बढ़ा है, वो ओवरऑल घटा है, तो क्या हुआ? सेकंड घंटे में घटा होगा वो। देन डिटरमाइन द चेंज इन पॉपुलेशन इन सेकंड आवर। ये अब देखो, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी दे रखी है, परसेंट वैल्यू भी दे रखी है, तो हमें पहले परसेंट वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। अभी कितना है? 1,20,000 है, ठीक है। अभी क्या हुआ है? 10% बढ़ा है, मतलब 110% हो गया है पहले से, 110% हो गया है। अब क्या हुआ? अगले घंटे में कुछ घटा होगा 100 में से, कितना घटा है नहीं पता है, 100 - x मान लेते हैं, ठीक है। 100 इंटू, आ गया अगले घंटे में फिर बढ़ गया, 110% हो गया, डिवाइड बाई 100। ओवरऑल कितना हो गया वो? 1,16,160, 1,16,160, ठीक है। तो अभी क्या है? 3 जीरो, अच्छा ये 12,000 होना, एक और जीरो लगेगा यहाँ पे, तो 2 जीरो, तो ये 2 जीरो, तो ये 1 जीरो, 1 जीरो, तो ये कट जाएगा, दूसरा जीरो ये कट जाएगा, 4 जीरो यहाँ पे है, 2 जीरो और 2 जीरो, 4 जीरो, तो 4 जीरो तो यहीं पे है। अच्छा, इस 12 से काट के देखें इसको, 12 - 12, 150 होते हैं, 12 - 108, 8 बचा, 12, 12 × 72, 72, 12 × 8 = 96, 12 जीरो जीरो। अभी यहाँ पे कितना? 11 है, ये 11 से काट के देखते हैं, 11 × 8 = 88, 8 बचा, 11 × 8 = 88, 11 जीरो जीरो, 880। अब इस 11 से काटेंगे तो कितना बचेगा? ये सीधा सीधा 80% बचेगा, 80। अच्छा, 100 - x कितना है? 80 है, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई यहाँ से 20%, मतलब 20% कम हुआ है। अगेन वेरी इजी, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, लेकिन इजीली हो जा रहा था। ए पर्सन हु स्पेंड 75% ऑफ हिज मंथली इनकम इज एबल टू सेव 6,189 पर मंथ। अच्छा, वो क्या करता है? 75% खर्च कर देता है, तो बचा था कितना? 25%। तो यही दे रखा है हमें, जो 6189 है, कितने की वैल्यू है? 25 की वैल्यू दे रखी है हमें, 25% की वैल्यू दे रखी है। हिज मंथली एक्सपेंसेस, वो मंथली एक्सपेंसेस यानी 75% की वैल्यू पूछ रहा है वो हमसे। ये तो अगेन वेरी इजी है, 25, 75, 25, 75, 3 आ जाएगा यहाँ पे, 3 नाम 27, 7 यूनिट डिजिट पे 7 एक में ही, ना इसमें ना इसमें ना इसमें, तो ये हो जाएगा आंसर। तो ये हमारा आज का सेशन कंप्लीट हो गया है। ये पहला था शिफ्ट वन, 29 का, जो 29 तारीख को जो हुआ था, उसका शिफ्ट वन का ही सॉल्यूशन था। बड़ा ही अच्छा, काफ़ी कैलकुलेटिव और थोड़ा सा लेंथी पेपर था, लेकिन
अगर आप थोड़ा सा टैकल करते यूनिट डिजिट या थोड़ा अप्रोक्सीमेशन की तरीके से तो अच्छे से हो सकता था। 20 के 20 क्वेश्चन बड़े इजी थे। तो थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अगले शिफ्ट के सॉल्यूशन के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।